हाँ विपिन जी, आपका इलेक्ट्रॉनिक का काम है लाडवा के अंदर, और हो सकता है कि सोमवार को सरकार इस लॉकडाउन को बढ़ा दे या इसके अंदर कोई रियायत दे दे। आप सरकार से क्या मांग करेंगे कि व्यापारियों को किस प्रकार की छूट मिलनी चाहिए? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने व्यापारियों के बारे में सोचा और आपने इस तरह का कोई भी इंटरव्यू लेने की सोची। देखिए, हमारी नज़र में तो ये बात है कि मानते हैं कि इस टाइम देश कोरोना से लड़ रहा है और जो कि बहुत ही भयंकर बीमारी है, लेकिन इस तरह का लॉकडाउन लगाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सभी लोग बाज़ारों में घूमते रहते हैं और सभी मतलब 70% दुकानें लगभग खुली रहती हैं। किसी को ये नहीं पता कि ये दुकान खुलनी है या नहीं खुलनी है। हम तो यही चाहते हैं कि सरकार सबको अपना टाइम दे और जो कुछ भी समय दे, और ताकि सब अपना व्यापार चला सकें, अपने घर के खर्चे, किस्तें, क्योंकि सबकी वो चीज़ वहीं की वहीं है। जिसने गाड़ी की किस्त देनी, मकान की किस्त देनी, दुकान का किराया देना, वो देना ही है। अगर किसी बंदे का ठीक व्यापारी होते हैं, मीडियम क्लास व्यापारी हैं, 2 महीने का किराया ऐसे ही चढ़ गया तो वो उतार नहीं पाएगा। हाँ जी, रूप किशोर जी, एक बात बताइए, आपका जूते का व्यापार है और पिछले 21 दिन से लॉकडाउन लगा हुआ है। यदि सरकार ने सोमवार को फिर लॉकडाउन लगा दिया, उसमें सरकार क्या रियायत दे दुकानदारों को, जिससे आप लोगों का रोजगार भी चल सके? ऐसा सभी दुकानदारों के लिए, रोजगार के लिए तो जो भी है सरकार को सोचना खुद ही चाहिए। जैसे सब्जी वालों को, किराने वालों को, इनके टाइम दिए हुआ है भी, यानी कि 6 बजे तक दुकानें खोल सकते हैं। ज़्यादा भी नहीं करें तो 9 बजे से लेकर 2 बजे तक का तमाम दुकानदारों को, जिसमें जूते वाले भी आते हैं, कपड़े वाले, रेडीमेड वाले, सारे आ जाते हैं। उसमें सबके देखो, सबका पेट है, सबने बच्चे पालने हैं। ये तो है नहीं भी किराने वालों ने और सब्जी वालों का ही इनका काम है। बाकी सारे अपने सोशल डिस्टेंस का पालन करें और 9 से 2 का भी टाइम दे दें। हम सरकार के शुक्रगुजार होंगे। हाँ अमित जी, आपका जनरल स्टोर का काम है और लगभग जब से लॉकडाउन लगा हुआ है, करियाने की दुकानें सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक खुलती है। आप लोगों का सामान भी लगभग करियाने वालों ने सभी ने रख ही लिया है। ऐसे में आपके कारोबार पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? करियाने वालों का हमारी दुकान का सारा सामान रखने पर हमें बहुत फर्क पड़ रहा है, क्योंकि मोस्टली वहीं से लोग सामान ले लेते हैं। अब करियाने वालों को भी टाइमिंग देना चाहिए कि उनका 11 बजे तक टाइम होना चाहिए और शाम को 2 घंटे का, जैसे फ्रूट वाले हैं, सब्जी वाले हैं। और हमें भी कुछ ना कुछ टाइम देना चाहिए, 2 घंटे का या 3 घंटे का, कि हम भी अपनी दुकानदारी कर सकें, ताकि हम भी अपने बच्चों का पेट पाल सकें। उनकी भी स्कूल की किस्तें हैं, सब कुछ है जी। उनकी भी जैसे ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, उनके भी सब खर्चे हैं। हाँ अनिल जी, एक बात बताइए, जैसे कि आप एक कपड़े के व्यापारी हैं और लगभग 20 दिन से लॉकडाउन लगा हुआ है और सोमवार को हो सकता है कि दोबारा लॉकडाउन की घोषणा हो जाए या खुल जाए, आप कितना संतुष्ट है सरकार की कार्यप्रणाली से? सर, हम भी ये चाहते हैं, 21 दिन का लॉकडाउन था, ये पूरा होने के बाद सारा बाजार ना 12-1 बजे तक खुलना चाहिए, क्योंकि सभी की रोजी रोटी है, सबको नुकसान हो रहा है। सबके खर्चे भी हैं, बैंक किस्तें भी हैं, किराए भी हैं, जिसके जो सबकी ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए। हम तो ये रहते हैं 12 बजे तक सारा खुलना चाहिए, उसके बाद कर्फ्यू। हाँ सतपाल जी, आप लाडवा के अंदर ऑटो चलाते हो और पिछले 21 दिन से लॉकडाउन लगा हुआ है, कितना प्रभावित हो रहा है आपका काम लॉकडाउन के कारण? सर, काम तो है ही नहीं, काम पे आते आते हुए काम नहीं मिलता हमें। बस ऐसे कुछ तेल महंगा हो गया सर, आते हैं, बैठते हैं, एक चक्कर लगता है और एक चक्कर में आप देख लो क्या निकलता है हमारा। कहाँ से कहाँ का चक्कर लगाते हो आप? सर, पीपली मथाना, लाडवा से। लाडवी से जी। आपने ऑटो लोन पे लिया हुआ है या अपना है? लोन पे है सर। तो बैंक वाले उसकी किस्त मांगते हैं आपसे? नहीं सर, हमारा बैंक वालों ने किया, हमारा फाइनेंस पे है सर। तो फाइनेंस वाले किस्त मांगते हैं? किस्त मांगते हैं सर वो। तो अब कमाई तो हो नहीं रही, फिर किस्त कैसे भरोगे? सर, वो रेंट लगा रहे हैं। इंटरेस्ट लगा रहे हैं? जी। हाँ केवल किशन जी, एक बात बताइए, आप लाडवा के मेन बाजार में फ्रूट की रेडी लगाते हैं। सरकार द्वारा सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक टाइम दिया हुआ है, क्या इस टाइम को कम सरकार को करना चाहिए या इतना ही रखना चाहिए? सारी दुकानें खोल दें, चाहे 6 बजे से 2 बजे तक कर दें, सारा बाजार खुले, सबको रोटी मिले, एक को नहीं। लाडवा के अंदर तहसीलदार हरीश कालड़ा आपको बाजार में आके ये बात बोलते हैं कि आपको नगर पालिका कॉम्प्लेक्स के ऊपर दुकानें लगानी है, क्या कुछ पत्रकार उनको भाई ऐसी बात बोलते हैं कि भाई ऐसा बोल लो आपको? ना कोई पत्रकार में बोलता, ना वहाँ कोई गाहक जाता है, क्या करेंगे वहाँ पे? पिछले साल भी यही रही,
हमने 20-20 हजार में लॉस दिया। तो यानी कि आप लोग बाजार में ही लगाना चाहते हो? बाजार में लगा, चाहे वो राग थोड़ा थोड़ा दे दे जगह, हम वहाँ लगा लेंगे भाई, एक जगह इकट्ठे ना हो। हाँ सुशील जी, आप एक किताब विक्रेता हैं और किताब का काम है। पिछले 1 साल से ऊपर हो गया है, लगभग सभी स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान बंद पड़े हैं। आपके काम पर क्या असर पड़ रहा है इसका? हमारा काम तो जी इस लॉकडाउन बिल्कुल जीरो हो गया है। स्कूल बंद है, ऑनलाइन वर्क है, ऑनलाइन के लिए बच्चे को कॉपी नहीं मिल रही, पेन नहीं मिल रहा, बुक नहीं मिल रही। जो ऑफिस खुले हैं, जो उसमें हमारी सप्लाई जाती है, बैंक में है, बिजली बोर्ड है, कमेटी है, वह सप्लाई नहीं जा पा रही। उसका फोन आता है माल तो हम माल खाते थे उनको, तो हम सब दोनों तरह से फंसे हुए सर। आप क्या चाहते हो कि भाई स्कूल कॉलेज आदि खुलने चाहिए या नहीं खुलने? खोले हमारे दोनों से खोले, हम ऑफिस थोड़ी स्टेशन जो कुछ तो भेज सके। अगर सोमवार को दोबारा लॉकडाउन की अवधि बढ़ती है तो ऐसे में क्या रहेगा आप लोगों का? आप हमें जो 2-4 घंटे टाइम दें, सारे बाजार को टाइम दें, जो भी दुकानदार हमारे साथ हैं लगे हुए हैं, जो दुकानें बंद हैं उनको सब। हाँ पीजी, शायद हो सकता है कि सोमवार को सरकार इस लॉकडाउन की अवधि बढ़ा भी सकती है और हो सकता है इसके अंदर कुछ रियायत भी दे सकती है। देश व प्रदेश में कोरोना की बीमारी चल रही है, ऐसे में आप क्या मांग करेंगे? सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? सर जी, मैं पहले तो सरकार से मांग करना चाहूँगा कि देखो बीमारी तो चल ही रही है, घर से काफ़ी मतलब जिनके घर से मृतक जा भी रहे हैं, इंसान जा भी रहे हैं, उनका सबका अफसोस भी है। लेकिन फिर भी सरकार को सबको थोड़ा थोड़ा टाइम देना चाहिए, मध्यम वर्ग को भी, मीडियम को भी थोड़ा थोड़ा टाइम सबको रोजगार के लिए मिले।